स्मोक इमरजेंसी काम आई ना, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी। फजाई आलूदगी ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। कराची आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। स्मोक के बायस दमे और खांसी के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया। मोहसिन नकवी ने ट्वीट में लिखा कि सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। काउंसिल की कार्रवाई और नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जाहिर किए गए असास से जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अहम बैठक आज फिर लगेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ दरख्वास्तों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जगह जगह नाके। लाहौर में कम उम्र ड्राइविंग पर 2600 से जायद जुर्माने। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 900 मुकदमात कट गए। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। कम बच्चों को गाड़ियां और मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। पुलिस हुक्काम की वालिदैन से 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल न चलाने देने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों। निगरान वजीर आजम ने चेयरमैन PTI को जहर देने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अनवारुल हक आखिर कहते हैं, बंदूक की नोक पर कोई रियासत को मजबूर नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के हवाले से मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। एक सवाल के जवाब में बोले, मुज़ाकरात सिर्फ हथियार डालने वालों से मुमकिन है। अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। साबिक सदर कहते हैं, पूरा एतमाद है, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराएगा। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है। पीपल्स पार्टी हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। पूरा यकीन है पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। आम इंतखाबात जीतने का मिशन। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में तेजी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से मरी रवाना। सियासी शख्सियात और मुख्तलिफ सुफरा से मुलाकाती शेड्यूल। साबिक वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी ज़ेर गौर। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों के केस में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुखालिफिन जान चुके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। पिछले 5 साल निज़ाम इंसाफ के साथ खिलवाड़ होता रहा। लोगों की पगड़ियां उछालने वाले चेहरे कहां हैं? उषा बीबी की केसेस की तफसीलात के लिए दरखास्त पर समाअत। आज जस्टिस शहराब सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। शौहर को वजारत उस्मा से हटाने से कबल कोई केस नहीं था। ओहदे से हटाने के बाद सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के दिफा का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। वकील सफाई ने कहा, हम चाहते हैं नवाज शरीफ का मौक़िफ़ नैब रिकॉर्ड कर ले। नैब प्रोसिक्यूटर बोले, तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करना होता है, वही करेंगे। अदालत की 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। 8 फरवरी को कराची को फतह करने का ख्वाब देखने वालों को शिकस्त होगी। 9 फरवरी को यौम तशक्कुर मनाएंगे। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, MQM बिखर नहीं निखर रही है। फैसला हो जाएगा आवाम किसके साथ हैं। पहले लोगों का दिमाग दुरुस्त करना है, फिर मुल्क ठीक करना है। आवाम का दौर अब शुरू हो चुका है। आने वाले कई साल आपके हैं। पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा कचरा उठाने का फैसला किया।
खतीजा शाह की नजरबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी समाअत कर रहे हैं। खतीजा शाह के शौहर ने नजरबंदी को चैलेंज कर रखा है। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। लाहौर हाईकोर्ट में मुल्जिम अफनान की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा मुल्जिम की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलसूब कैवलरी अंडरपास का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना, स्टील फिक्सिंग के काम का जायजा लिया। कहा कैवलरी अंडरपास बहुत जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। शहरियों की आमदरफ्त में बेपनाह सहूलत मिलेगी। अस्पतालों के फंड्स क्यों रुके हैं? वजूहात थोड़ी बहुत आपको भी पता है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सैलाब में तबाह होने वाले स्कूलों की तामीर जारी है। अस्पतालों में स्टाफ की कमी के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को खत लिखा है। कुछ मामलात में कोर्ट का स्टे है। निजी स्कूलों को 10% फ्री शिप के लिए हिदायत कर दी है। भारत मनशियात की आलमी सतह पर सप्लाई और उसके फैलाव का मरकज बन गया। फार्मास्यूटिकल और केमिकल सनतों के जरिए मसनूआत की गैर कानूनी नेटवर्क्स में फरोग देने का इंकशाफ। INCB की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अफगानिस्तान के रास्ते सस्ते दामों मनशियात खरीदता है और सप्लाई के लिए मशरकी बॉर्डर का रास्ता इस्तेमाल करता है। भारत मनशियात की स्मगलिंग में ड्रोन के इस्तेमाल से पाकिस्तान में मनशियात फरोशी फैला रहा है।